महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के बाद शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना तो ली, लेकिन उसके बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। अभी तक मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मंत्रिमंडल के नामों की भले चर्चा हुई हो, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कब ये मंत्रिमंडल अस्तित्व में आएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या शिंदे और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों ही खेमे में विधायकों को 36 दिन बाद भी कैबिनेट विस्तार का इंतजार है। इस बीच महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिंदे गुट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से आशीर्वाद मांगा है। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने ठाकरे से आग्रह किया कि वो सीएम एकनाथ शिंदे को आशीर्वाद दे। उन्होंने कहा कि आपकी विचारधारा समान है, इसलिए महाराष्ट्र और देश हित में आपको एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शिंदे खेमे के प्रवक्ता दीपक केसरकर के खिलाफ बयान देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दीपक केसरकर और नारायण राणे के बीच विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। राणे ने केसरकर को सीधे ड्राइवर की नौकरी का ऑफर दिया है। उनके इस बयान से शिंदे समूह और बीजेपी के बीच विवाद के संकेत भी मिलने लगे हैं। दरअसल शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने बीजेपी के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे की जमकर खिंचाई की है। उन्होंने कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में नारायण राणे ने युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे को बदनाम किया। केसरकर ने बयान दिया था कि उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी, लेकिन इससे बीजेपी में नाराजगी है। अब नीलेश राणे ने केसरकर की सीधी सीधी आलोचना की है। राणे ने कहा, दीपक केसरकर कहते हैं कि मैं राणे के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको नौकरी मांगनी है तो ठीक से मांगो, हमारे पास एक ड्राइवर की सीट खाली है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले पर राणे ने क्या कहा था। नारायण राणे ने कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे का हाथ था। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान की कथित आत्महत्या मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन उद्धव ठाकरे शक्ति का दुरुपयोग कर अपने बेटे को क्लीन चिट देने में लगे हैं। राणे ने कहा था कि जल्द ही इस बात की सच्चाई सामने आ जाएगी कि किसने सुशांत सिंह की हत्या की थी और दिशा सालियान के साथ आखिरकार हुआ क्या था। आपको बता दें कि 9 जून 2020 को आधी रात में बहुमंजिला इमारत से गिरकर दिशा सालियान की मौत हुई थी। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सामने आई थी। उस वक्त इन दोनों केस में संबंध होने की बात कही गई थी और इस पूरे मामले पर नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने भी मांग की थी कि पुलिस पर कोई दबाव डाले बगैर दोनों केस की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। वहीं राणे के इस बयान के बाद अब दीपक केसरकर इस विवाद से पीछे हट गए। हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो अब राणे के बारे में बयान नहीं देंगे। उन्होंने कहा, मैंने कल जो मुद्दे उठाए थे उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया था कि जब मेरे परिवार पर आरोप लगाए गए तो आप चुप थे। मैंने उनके उसी बयान का जवाब दिया। हम चुप नहीं थे। इस बारे में देश की सर्वोच्च नेता से भी शिकायत की गई थी। दीपक केसरकर ने कहा, ये सामान्य ज्ञान है कि मेरा और नारायण राणे का विवाद था, लेकिन हर घटना को उससे जोड़ना गलत है। मैंने उस समय उनके साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया। मैंने कई बार कहा कि मेरा राणे के साथ कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है। अगर जिले के विकास के लिए उनके साथ काम करने का समय आता है तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह का विवाद यूं ही पैदा नहीं होता। निश्चित तौर पर धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। क्या शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है? ये सवाल इस पूरे बवाल के बाद एक बार फिर से खड़ा हो गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।